हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? तो सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि हाउ द जोश। एनालॉजी आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही स्टार्ट करेंगे हम। इसका जो बेसिक जो रहता है क्वेश्चन, सो मैं आपको बता दूं कि उसको मैं अभी बता ही दूं। तो जो बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल तो ये आज का लेक्चर जो है एक बेसिक फॉर्म में ही रखे जाएगा। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन को रखेंगे। जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो आपकी होने वाली है, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में होगी। पर इस बार का सिस्टम ये है कि जेके एसएसबी खुद एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा हो सकता है वो पीटी का हो, है ना। इस तरह से ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन जो है, सॉरी, फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो पहले होगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो जेके पी देखो, अगर पीएसआई की हम बात करें, जेके पीएसआई की, तो पहले क्या हुआ था, आपका जो रिटर्न हुआ था, उसके बाद आपका पीटी हुआ था, उसके बाद आपकी वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह ये सारी रही थी। तो इसी दौरान क्या होगा, अब जेकेपी कांस्टेबल का भी इसी तरह से होगा। जेकेएसएसबी खुद करवाएगी क्योंकि पोस्टर्स जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हैं। 4,000 प्लस पोस्टर्स हैं और रेफ़र कर दी गई हैं जेकेएसएसबी को। जेकेएसएसबी जल्द ही उनको एडवर्टाइज़ कर देगा। और मैं आपको बता दूं, 2 से ढाई महीने का टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का। तो उसके बीच में ही आपने सारा सिलेबस कवर करके आपका जेकेपी का रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आप खुद सोचो ना कि जैसे बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है। खुद अगर आप सोचो कि सर हो सकता है 1 साल के बाद एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं होगा। बच्चों की एज भी निकलती जा रही है, ये भी जो चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। बीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग लगभग मैं बात करूँ 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसा नहीं है जेकेपी ऐसा जेकेपी को इतना टाइम लगेगा। और जल्दी ही इसका एग्ज़ाम इसी साल में हो जाएगा। तो मई जून जुलाई में हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगर मार्च में एडवर्टाइज हो जाती हैं पोस्टर्स, मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में आप रख सकते हो। तो हमने इसलिए स्टार्टिंग से ही क्लासेस को स्टार्ट कर दिया। एनालॉजी तो जेकेएसएस भी पूछेगा ही पूछेगा। नंबर सीरीज जो हमने अभी चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपना, वो भी तो पूछेगा। अब आप नंबर सीरीज के कहीं कहीं हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो। जेकेएसएसबी की जो ऐसे सब इंस्पेक्टर की पोस्टर्स रहती थी, बीएलडब्ल्यू की रहती थी, उनके लिए हमने जो नंबर सीरीज़ करवाई है वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि नंबर सीरीज़ ये नहीं, स्पेशली नहीं है कि आपको जेकेपी वाला ही पढ़ना है। आपको नंबर सीरीज़ कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एसएससी लेवल की करवा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ, हमें हाई लेवल के क्वेश्चन को ही करना है। तो आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, एनालॉजी होती क्या है, जाहिर सी बात है, पहले एनालॉजी की बात कर लें हम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि तमिलनाडु लिखा, तमिलनाडु के आगे क्या आया है, चेन्नई आया है। इन प्रोपोर्शन क्या होगा, ऐसे करके इन प्रोपोर्शन करके आपको असम दिया गया होगा। असम के आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, बताओ असम क्या है। सबसे पहले देखना कि तमिलनाडु चेन्नई के साथ किस तरह से रिलेशन बना रहा है। जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे, रिलेशन जो होता है वो अपोजिट का केस भी हो सकता है। कई बार इसमें केस जो होता है सिमिलर का केस भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे यहाँ पे कैपिटल का केसेस है, हो सकता है यहाँ पे इंडिया दिया जाए और इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपीस है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिए इंडिया की करेंसी जो है रुपीस है, और आपको यूएसए दे दिया जाए और यूएसए की करेंसी बताओ क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे जब क्वेश्चन बनेंगे उन पे बात करेंगे हम। तमिलनाडु की कैपिटल जो चेन्नई है, असम असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, बिहार की पटना है, गुजरात की अहमदाबाद है। इस तरह से कैपिटल पे, करेंसीज पे क्वेश्चन बनते हैं वर्ड वाले। इनको बोलते हैं हम वर्ड एनालॉजी। कौन सी बोलते हैं, वर्ड एनालॉजी। और एनालॉजी जो होती है वो 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है, वर्ड एनालॉजी होती है जिसमें आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिलते हैं। दूसरी आपकी एनालॉजी होती है नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। तीसरी आपकी होती है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। फोर्थ होती है आपकी मिक्स्ड एनालॉजी। फिफ्थ होती है आपकी फिगरल एनालॉजी। फिगरल एनालॉजी भी एग्जाम में आती है। तो ये फिगरल के क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांसेस हैं बनने के। तो 5 तरह की एनालॉजी होती है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिक पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, साइकोलॉजी का रिलेशन जो है वो माइंड से बन रहा है। साइकोलॉजी का रिलेशनशिप किससे बन रहा है, माइंड से बन रहा है। अरिथोलॉजी का रिलेशन किससे बनेगा, अरंथोलॉजी का रिलेशन किससे बनेगा। देखो, जो वर्ड एनालॉजी होती है ना, ये आपको कोई ना कोई बुक लेके पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, वर्ड एनालॉजी के लिए। क्योंकि वर्ड जो हैं वो आपको कहीं सीखोगे, मोस्टली जो इंग्लिश में वर्ड, कई बार हमें सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है
ऑपोजिशन वर्ड पूछ लिए जाते हैं, सिमिलर सिनोनिम टोनिम जो होते हैं वो हमें एग्जाम में भी आते हैं और कई बार हमें इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ माइंड। माइंड की स्टडी को करना हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि माइंड जो है इसमें से रिलेशन बना रहा है किसका, स्टडी का। अब यहाँ पे है कि सिमिलर रिलेशन आपने इसमें बताना है कि अरिथोलॉजी जो है वो किससे रिलेट करता है, वो करता है वर्ड की स्टडी के बारे में। अरिथोलॉजी जो है, अरिथोलॉजी जो है किससे करता है, वर्ड की स्टडी ऑफ वर्ड किसको बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, स्टडी ऑफ वर्ड इज क्या बोलते हैं, अरिथोलॉजी। याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सुजेशन, एक तो होता है सुजेशन, दूसरा होता है आप ऑर्डर दे रहे हो। आपको मैं सुजेशन देता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो, आप पास हो जाओगे, ठीक है, ये मेरा क्या है, सजेशन है। मैं बोलूँगा ऑर्डर दूंगा आपको, ठीक है। ऑर्डर में क्या होगा, थोड़ी मेरी आवाज़ जो होगी, मैं थोड़ा हार्डनेस में चीज़ को बोलूँगा कि जिस चीज़ में पास, अगर आपको पास होना है तो मतलब अगर आपको पास होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई ऑर्डर ऐसा मैं दूंगा जिससे आपको हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड सा भी फील हो। ऑर्डर जैसे आर्मी के ऑर्डर होते हैं, कमांड दी जाती है ना। टेक, एक तो होता है लेना। लेना आपने क्या, सजेशन जो होता है हमेशा प्यार से दिया जाता है, ठीक है। लेना, किसी से चीज़ ले रहे हो, बहुत प्यार से चीज़ हम ले रहे हैं। तो दूसरी होती है, इसके अपोजिशन में देख सकते हो स्नैच। स्नैच का और टेक का जिस तरह से ऑर्डर और सजेशन का आपस में रिलेशन है, उसी तरह टेक और स्नैच का। स्नैच होता है कोई किसी चीज़ को हम किसी से छीनते हैं ज़बरदस्ती, तो उसको हम स्नैच बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि एक्सेस कर जाएगा। मैक्सिमम यानी कि एक्सेस कर जाएगा। और शाई क्या करेगा, शाई होता है शर्मीला। परमानेंट होगा नहीं, इसका परमानेंट नहीं हो सकता। हैब्जर्ड, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, नो। प्लीजेंट नहीं, तो कंजर्वेटिव यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। शाई किससे रिलेट करेगा, कंजर्वेटिव से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थी आपके वर्ड एनालॉजी, जो जितनी मैंने अभी पढ़ाई आपको, ये थे वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन। नहीं समझ आ रही, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। बेसिक में आपको यही होता है कि एक वर्ड होगा जो किसी तरह से रिलेशन बना, अभी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे समझ आ जाए आपको। देखो 169 का रिलेशन बन रहा है 13 के साथ। रिलेशन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केयर का होता है, तभी मैंने आपको पहले नंबर सीरीज से पढ़ाई थी। 13 का रिलेशन 169 से किस तरह से बनता है, देखो 13 जो है वो खुद एक स्केयर, 13 का अगर स्केयर करोगे तो आपके पास आएगा 169। तो 169 जो है स्केयर रूट होता है किसका, 13 का। तो इट मीन्स कि ये जो 13 है, 169 है, ये किसका स्केयर रूट है, ये 13 का है। कई बार क्या होता है कि आपको 169 दिया जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 14 दे दिया जाए। याद रखना, ऐसा भी होता है एग्जाम में कि आपको ये 13 का स्केयर रूट है और आपको आगे वाला नंबर 14 रखना है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। फिर हो सकता है यहाँ पे 225 हो, आगे का नंबर आपको ऑप्शन में 15 भी होगा, बट आपको मार्क करना है 16, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे है कि 169 और 13, 13 किस तरह से रिलेट करा है, स्केयर रूट के साथ। 289 किसका स्केयर रूट होता है, 289 किसका स्केयर रूट होता है, 27 का नहीं होता है, 23 का नहीं होता है, 19 का नहीं होता है, ये होता है 17 का। सो यहाँ पे क्या आएगा, 17। अब आपको एक चीज़ में आपको मैं बोलूँगा कि 2 से लेके आप 30 तक के जितने भी स्केयर रूट हैं उनको याद कर लो। स्केयर रूट जितने भी हैं उनको याद कर लो कि कौन किस किस का स्केयर रूट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 122 170 के साथ रिलेशन बना रहा है, 290 किसके साथ रिलेशन बनाएगा। अब यार यहाँ पे देखो ज़रा, इसके बीच में गैप कितना है। 70 में से 2 माइनस कर दो, ये 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 चलेगा, 48 का गैप है। अगर यहाँ पे 48 का ही गैप आना है तो हम आगे भी 48 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 48 को रख दो, तो 8 9 और 4 13, 1 कैरी 3 3 8। तो यहाँ पे आंसर हमारा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक कोई और लग रहा है। तो एक फंडा यहाँ पे लग रहा है, अगर यहाँ पे इसको देखो कि ये 122 है। 122 क्या होता है, अगर मैं करूँ कि 11 का स्केयर करूँ, 11 का स्केयर होता है 121, प्लस इसमें 1 कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 170 सॉरी 122 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 11 का स्केयर करा तो मेरे पास कितना आया, 121, प्लस में 1 करा तो मेरे पास आ गया 122 आ गया। उसी तरह से ये वाला नंबर अगर हम देखें, 13 का स्केयर करें, 13 का स्केयर करने पर हमारे पास 169 आता है,
169 में +1 कर दो तो 170 हो जाएगा। यानी कि 12 को ये स्किप कर रहा है, 12 को ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। अब आपको बताना है कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 किसका, क्योंकि इसमें तो 1 प्लस हो रहा है ना। तो ये अभी हमने पढ़ा कि ये 17 का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, 17 का होता है। अब देखो 17 का अगर ये होता है तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 17 का तो ये आ गया, आगे वाला नंबर जो होगा वो 19 का स्क्वायर होगा। 19 के स्क्वायर में क्या हो रहा होगा, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा, +1 करो तो 290 आपका आना चाहिए, वो आपका आ रहा है। देखो जो सेम रिलेशन यहाँ पे फॉलो हुआ है वही आपको आगे भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप 18 नहीं रख सकते आगे वाले नंबर में, उधर अगर आपका 11 था यहाँ पे 13 था, और आपको यहाँ पे एक नंबर को छोड़ के आगे वाला नंबर रखना पड़ेगा 19। और 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 361 होता है। तो 361 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 362 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि EGIK USQ DFHJ, अब ये नंबर आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ई का रिलेशन बनाओ ज़रा, डब्ल्यू के साथ किस तरह से बनता है, जी का रिलेशन आपको यू से बनाना है, आई का रिलेशन आपको किससे बनाना है, एस से बनाना है, और के का रिलेशन क्यू से बनाना है। उसी तरह से आगे के नंबर आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर रहता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। देखो फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ लो, जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाऊंगा उसमें आपको अल्फ़ाबेट की लेटर सीरीज प्लेस नंबर जो होते हैं उनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। प्लेसेस जो नंबर होते हैं उनको याद रखना पड़ता है, जैसे ए, बी और सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और मेरा जेड आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना ध्यान से, ई के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। ई का लेशन कितना है यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका नंबर कौन से कितने नंबर पे आता है, ये स्टार्टिंग से 5th नंबर पे आता है। और इसका अगर देखें हम कि अगर ऑपोजिट में अगर स्टार्ट करें, यहाँ से अगर 1 से लेके स्टार्ट करोगे तो Z तक 26 होगा। अगर Z से स्टार्ट करोगे 2, 3, 4, 5, यानी कि ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ की ई का ऑपोजिट में अगर देखा जाए वहाँ से उल्टे अगर रिवर्स में अगर काउंटिंग शुरू की जाए इनकी, तो बी की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, बट उससे पहले वाला नंबर आ रहा है W, तो आपको ई की जगह W लेना पड़ रहा है। जी के बाद आता है टी, टी के बाद टी से पहले क्या हो जाता है, टी से पहले आपका यू आ रहा है, मतलब उल्टे केस में देख रहे हो आप, ठीक है, यू आ रहा है। तो इसका मतलब कि डी की जगह आपको क्या लेना चाहिए, डी की जगह आपको सर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 4 है तो आपको थर्ड वाला लेना है, यानी कि सबसे पहला लेटर यहाँ पे एक्स आएगा। सो एक्स आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। इस तरह से एफ़ की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है, तो 6 यहाँ पे किसकी होगी, यू की होगी, और यू के बाद पहले आपको लेना पड़ेगा वी। ओके, एच, एच की वैल्यू होती है, यहाँ एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, तो यहाँ पे 8 ढूंढ लेते हैं, किसकी होती है, इसकी होती है, ठीक है, एस की होती है। तो एस से पहले क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जे, जे की वैल्यू होती है यहाँ पे 10, और यहाँ पे इस केस में 10 किसकी होगी, और इस केस में 10 किसकी होगी, क्यू की होती है। तो क्यू से पहले कौन आएगा, आर, तो एक्स वी टी आर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेड ई एफ एस, ब्लू किससे रिलेट करेगा ये बताना है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, देखो कि रेड लिखा गया है, रेड लिखा गया है तो आपका लिखा गया है ई एफ एस, आर के बाद आता है एस, डी के बाद आता है ई, और ई के बाद आता है एफ, इस तरह से ये बन रहा है। अब नेक्स्ट हम खुद देख लेते हैं कि ब्लू है, यू ई, ब्लू का क्या बनेगा, बी के बाद क्या बनता है, बी, सी, ई के बाद बनता है एफ, ओके। यू के बाद क्या बनेगा, यू, बी,
एल के बाद बनेगा एम, एफ बी एम सी। तो एफ बी एम सी यहाँ पे ऑप्शन ए, इस तरह से। थ्रेड से बनता है क्लोथ, वायर से क्या बनती है, रोप, रस्सी नहीं बनती सर, सीप नहीं बनता, टेलीग्राफ नहीं बनता, क्या बनता है, मेश। इसको बिना मतलब कि आप विदाउट योर नॉलेज आप इसको मार्क कर सकते हो। देखो ये जो हमने पढ़ी ना, यहाँ पे 3 तरह की मैंने टाइप बता दी आपको। ये थी हमारी वर्ड एनालॉजी, ठीक है, ये थी नंबर एनालॉजी, 2 तरह की टाइप पढ़ा दी। और ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये वाली, ये थी हमारी अल्फ़ाबेट एनालॉजी या लेटर एनालॉजी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो कि थ्रेड जो है मेश, ये मेश इसका आंसर है। सीजर से हम क्लोथ को काट सकते हैं, बिल्कुल सही। स्टोन से हम ग्राइंडर, नाइफ से स्टोन, एक्स से वुड, यस। एक्स से किसको काटते हैं, वुड को। और एक्स क्या होती है, क्या होती है एक्स से, चला बता दीजिए मुझे। कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद कुल्हाड़ी होती है, गलत तो नहीं बोला। अब आपके लिए क्वेश्चन भी मुझे होमवर्क के लिए रखना है, वो मैं अलग से दूंगा आपको, ठीक है, इनमें से नहीं दूंगा। एल के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, आई एच आ रहा है, और ये लेटर बन रहे हैं के आई, ठीक है। एच के बाद सीधा क्या आ जाता है, एच आई, और के बाद आता है एल, है ना, यहाँ पे माइनस। और आई के बाद क्या आता है, के जे के, यानी कि इसमें माइनस, इसमें +1, आई जे के, फिर एच जी एच आई, आई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका सी आई ए, सी आई ए, सी से पहले, है ना, कि इससे पहले कौन था, के था, सी से पहले बी था, तो बी 2 ऑप्शन में है। तो आई के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जे ही आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो बी जे बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन। ई के बाद जी, ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, जी के बाद जी एच आई आ रहा है, एक का गैप लेके +1, और आई जे के यानी कि 2 का गैप, के एल एम एन 3 का गैप। एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, एच आई जे आएगा, जे के बाद के एल एम आएगा, एल एम एन ओ, फिर आएगा पी। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, जी जे एम पी, ऑप्शन डी। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो यहाँ पे रखा दिया है, ये वाला 527 से रिलेशन कर रहा है, 9 किससे रिलेशन बनाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो होप सो आज का जो ये बेसिक लेक्चर था आपको समझ आया हो। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, उन पे विजिट करके आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर होती है, और टेलीग्राम पे शेयर होती है। जेके प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक प्लेटफॉर्म के लिंक आपको अवेलेबल है, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। सो बाय, टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।